सबको जिंदगी देने वाले किसान के लिए खुद को जिंदा रखना कितना मुश्किल होता जा रहा है। इस बात को हम इन तमाम बातों से समझ सकते हैं कि कैसे किसानों को लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को मानने के लिए उन्हें उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन किसान को उसके बावजूद अपनी जान देनी पड़ जाती है। अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं कि कर्ज में डूबे किसान की आत्महत्या का एक मामला सामने आया है। पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। देखिए इन तस्वीरों को और सोचिए कि किसानों के लिए जीना कितना मुश्किल और मरना कितना आसान हो गया है। बेहाल परेशान किसान बिना एक पल गंवाए अपनी जिंदगी का सौदा कर लेते हैं, कभी भी कहीं भी। तो इन तस्वीरों के बारे में कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे कि ये किसान कौन था, कहां की ये घटना है, साथ ही बताएंगे किसानों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और क्या है इस वक्त उनका हाल, ये भी। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जलगांव में किसान ने वसई में लोकल ट्रेन में नीचे कूद कर ली खुदकुशी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, शुरू की जांच। महाराष्ट्र में प्रदेश के बाद पंजाब के किसान भी आंदोलन के लिए उतरे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से की कर्जमाफी की मांग। महाराष्ट्र के बुधाना में गांव जामोद में किसानों की आत्महत्या के लिए पहुंची शोध के लिए अमेरिकी शोधार्थियों की टीम। जामोद गांव में किसानों ने की सबसे ज्यादा खुदकुशी। यूपी सरकार के कर्जमाफी को लेकर किसानों में गुस्सा। बैंकों में नहीं शुरू हो पाई है कर्जमाफी की प्रक्रिया। सुर्खियों के बाद एक बार आपको फिर उन तस्वीरों के बारे में बताते हैं। देश भर में किसान इन दिनों हड़ताल पर हैं। इन हड़तालों और प्रदर्शनों ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। यूपी में किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। हर राज्य में अब यही मांग उठ रही है और किसान इस बार इस मामले को लेकर एकजुट है। सरकारों को किसानों के बारे में सोचना होगा, हमें सोचना होगा। नहीं सोचा तो आने वाले दिन में किसान पूरी तरह से बगावत कर सकते हैं। एक तस्वीर दिखा रहे हैं और अंदाजा आप लगाने दीजिए इसके जरिए कि क्या कुछ हुआ है, कैसे एक किसान ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। वसई का ये मामला है जहां पर वो एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर था और शाम के 5:30 बजे थे करीब, और उसी वक्त चर्च गेट के उत्तर विरार जाने वाली लोकल ट्रेन आ रही थी। ठीक उसी समय ट्रेन के 2 ज्वाइंट के बीच में उसने छलांग लगा दी। अचानक घटी इस घटना पर प्लेटफॉर्म पे लगे सीसीटीवी में यह कैद हो चुका है। व्यक्ति ने जिस तरह छलांग लगाई उसके बाद यात्रियों ने जानकारी दी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कैसे सब कुछ हुआ है। वसई रोड की घटना है। बताया गया है कि जलगांव का रहने वाला एक किसान था। तस्वीर आप देखिए कि ट्रेन पहुंची है और उसके बाद इस शख्स ने वहां छलांग लगा दी। इसका नाम संदीप पंजू पाटिल बताया जा रहा है। 32 साल का ये युवक था। तो ऐसे लगातार कई खबरें आती हैं और इन खबरों के बाद से अब किसान एकजुट होकर आंदोलन करने लगे हैं और यहां कब थमेगी कहा नहीं जा सकता। राज्य सरकारों की तरफ से मांगे मानने के बावजूद किसान यदि आंदोलन कर रहे हैं, आग यदि भड़की हुई है। मंदसौर गोलीकांड ने इसमें घी डालने का काम किया, लेकिन बावजूद लोग शांति हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शांति के लिए शिवराज सिंह चौहान ने उपवास किया, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधरे हैं, बल्कि आग पंजाब और कर्नाटक जा पहुंची है और इन दोनों राज्यों में संगठनों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन के पीछे ना विरोधी है, ना ही कोई साजिश। इन आंदोलनों के पीछे गुस्सा है, दशकों का दर्द है। क्योंकि खून पसीना एक करने वाले किसानों को अपने उत्पाद की वाजिब कीमत नहीं मिलती। सबके लिए रोटी का जुगाड़ करने वाला किसान जब परेशान होता है तो खुदकुशी तक कर लेता है या फिर लाचारी में जीवन बिता रहा होता है। जाहिर है ये दर्द कोई एक दिन का, किसी एक गोलीकांड का नहीं है, दशकों तक छले जाने का दर्द है।
जिसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आंदोलन ने और ज्यादा उभार दिया। यही वजह है कि आंदोलन की आग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब देश के अन्य राज्यों में भी फैलने लगी है। अब इन दोनों राज्यों के बाद पंजाब और कर्नाटक के किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। दोनों ही राज्यों में बंद बुलाया गया है। पंजाब में तो दर्जन भर किसानों ने एक साथ बंद का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में भी बंद का असर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है, जिसके बाद दूसरे राज्यों में भी यही मांग उठी है और इस मांग के साथ ही आंदोलन हो रहा है। हालांकि किसानों की कर्ज माफी की तस्वीर ना तो यूपी में साफ है और न ही महाराष्ट्र में। दोनों राज्यों ने किसानों की कर्ज माफी का फैसला तो ले लिया, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि इससे कम पर वो नहीं मानने वाले। इसका असर आम लोगों पर पड़े तो पड़े, क्योंकि वो आम लोगों का भी पेट भरते हैं और खास लोगों का भी। ऐसे में उनके दर्द को सभी लोग मिलकर बांटे। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी को लेकर बनाई गई समिति ने बैठकें भी शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश में भी कदम उठाया जा रहा है, लेकिन असली दवा तो केंद्र से ही मिलेगी और वो कब तक मिलेगी, इंतजार इसी बात का है। तो इस वक्त पंजाब में भी किसान एकजुट हो गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कर्ज माफी का जो वादा किया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, अब वो उसे पूरा करें। पंजाब से हमारे सहयोगी ध्यानचंद नवासा जुड़ चुके। ध्यानचंद जी, इस वक्त हालात क्या है? कल किसानों ने जिस तरह आंदोलन शुरू किया उसके बाद लगने लगा कि इस बार पंजाब में भी अब आंदोलन की जो आग भड़की है वो काफी लंबी चौड़ी भड़कने वाली है और इस बार सरकार को कुछ करना होगा। हालात क्या है फिलहाल पंजाब में? ध्यानचंद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पंजाब देखिए, पंजाब में भी श्रोमणी अकाली जी किसान मुश्किलों में उन्होंने कर्ज माफी को लेकर जी ध्यानचंद जी से हमारा संपर्क सही तरीके से हो नहीं पा रहा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पंजाब के हालात आज क्या रहे दिन भर, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब में भी किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि 16 जून से भारतीय किसान संघ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि देश में कम से कम 70 से 75 जगहों पर नेशनल हाईवे को 3 घंटे के लिए जाम रखा जाएगा और यदि सरकारें उनकी मांग नहीं मानती है तो उसके बाद आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। सोचिए कितना भयावह होगा वो मौका जब किसान खेती छोड़कर आंदोलन कर रहे होंगे। और एक बार फिर से कोशिश करते हैं पंजाब के हालात को जानने के लिए हम चलते हैं, सीधा रुख करते हैं ध्यानचंद जी के पास। ध्यानचंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल पंकज, सुन पा रहा हूँ जी। पंजाब में फिलहाल हालात क्या हैं इस वक्त? देखिए पंकज, बिल्कुल जो पंजाब के हालात इस समय, जो कर्नाटका के जो वो हालात हैं उसके बिल्कुल हम अगर करें पंजाब की तो बिल्कुल वैसे ही हालात यहाँ होने जा रहे हैं जिस तरह पंजाब में श्रोमणी अकाली जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने पीछे इलेक्शन लड़े हुए हैं, अब लोगों से वादे किए हुए हैं कर्ज माफी को लेकर। उसके चलते किसानों की मांगे जो है, किसान कर्जा माफी को लेकर अभी किसान धरने प्रदर्शनों पर उतर आए हैं और पंजाब में भी हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में ऐसा देखने को मिल सकता है। ध्यानचंद जी, सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, पंजाब की सरकार ने ऐलान किया था बहुत पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अब क्या कहा जाता सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल पंकज, श्री अकाली दल और कांग्रेस पार्टी ने जो पत्र थे चुनाव में, उन्होंने किसानों के साथ वादे किए थे कि उनकी पहल जो किसानों के कर्ज माफी पर होगी, किसानों को राहत मिलेगी, जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं उनको बचाया जाएगा। लेकिन अभी तक देखिए 2.5 महीने कांग्रेस का हो, अभी तक ऐसा ऐलान नहीं हुआ कर्ज माफी की और जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके चलते किसानों को जो आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया ध्यानचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंजाब में भी हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान भड़के हुए हैं, ठीक उसी तरह से हरियाणा पंजाब तक ये आग पहुंची है और पंजाब में भी आंदोलन करने के मूड में इस वक्त है किसान, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि हम जब तक ठगे जाते रहेंगे सरकार से, लेकिन अब वो ठगे जाने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से महाराष्ट्र में जब कर्ज माफी की घोषणा हुई उसके बाद किसानों में किस तरह की खुशी थी। हमारे एक संवाददाता जलगांव से हकीम देशमुख ने किसानों के बीच जाकर जाना कि आखिर इस कर्ज माफी को लेकर वो कैसा सोचते हैं, क्या उन्हें सरकार पर भरोसा है और कितने खुश हैं। वो तमाम बातों की जानकारी उन्होंने जलगांव में किसानों के बीच जाकर ली। महाराष्ट्र में आज किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्ति की घोषणा जो है वो कर दी है। किसानों की ओर से सुखानी समिति की बैठक जो है वो आज मंत्रिमंडल के साथ थी। वहां पर निर्णय किया गया कि आज किसानों को पूरे तरीके से, जो अल्पभूधारक किसान हैं उनको पूरे तरीके से कर्ज मुक्ति कर दिया जाए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं और उनसे बात भी करेंगे कि आपको क्या लगता है कर्ज मुक्ति आपको जो है सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने कर दी है, क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? माझं नाव, मैं हेमंत नामदेव शिंपी, मुक्काम पोस्ट ममराबाद, तालुका जिल्हा जळगाव उमानगर। जो महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कर्ज मुक्ति का, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो कर्ज मुक्ति के साथ में जो कुछ उसमें त्रुटि है वो क्लियर नहीं की कि अल्पभूधारक बड़े शेतकरी ऐसे सरला 7/12 कोरा होने को ना, और जो कभी उसमें अड़थड़े आ गए तो और शेतकरी आंदोलन पर उतरने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं आज भी किसानों के मन में शक जो है वो सरकार के प्रति साफ दिखाई दे रहा है। किसान कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कर्ज माफी होनी चाहिए। हमारे साथ और किसान हैं, हम बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज मुक्ति की घोषणा कर दी है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसमें उन्होंने पूरा कर्जा माफ किया कि नहीं है अभी तक क्लियर नहीं है। यानी समझो पीक कर्जा तो कर देंगे माफ, फिर किसी ने ट्रैक्टर का कर्जा लिया हुआ है, किसी ने पाइपलाइन का कर्जा लिया हुआ है, वो भी यदि क्लियर हो जाएगा तो और खुशी की बात होगी। किसान खुश है, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं जो वजह आ रही है कि उनके बाकी सारे कर्ज है वो भी माफ हो गए, कि सिर्फ पीक के लिए लिया गया कर्ज है उतना ही माफ होगा। ये भी सारी चीजें जो है वो शंका का कहीं न कहीं किसानों के मन में वो उत्पन्न हो रही है। हमारे साथ और किसान है, हम बात करेंगे। किसानों का कर्ज आज जो है सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने माफ करने की घोषणा कर दी है, आपको क्या लगता है? वो बहुत बड़ी अच्छे आनंद की बात है, लेकिन जो घोषणा की है वो जल्दी से जल्दी 7/12 कोरा हो और काश्तकार को अभी बोनाई के लिए, सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए जो पैसा होना है वो वापिस उसको दोबारा कम ब्याज से वापिस कर्जा दिया जाए और पहला कर्जा उसको छूट कर मिले जाए। जमीन में बीज बोने का समय आ चुका है, फर्टिलाइजर देने का समय आ चुका है, और ऐसे में किसानों को लगता है कि दोबारा उसे बैंकों से कर्ज प्राप्त हो और पुराना कर्जा जो है वो जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जल्द माफ किया जाए। हमारे साथ और लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र सरकार ने आपका कर्ज माफ किया है? राजनारायण तिवारी ममराबाद। यह बहुत ही अच्छा निर्णय है महाराष्ट्र सरकार का, और ये बहुत जल्दी होना चाहिए था। ठीक है, देर से क्यों न हो, लेकिन हुआ। काश्तकारों के लिए बहुत अच्छी बात है, हम महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करते हैं। किसान महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन कर रहे हैं। वजह यही है कि जो अल्पभूधारक किसान है उनका कर्ज जो है वो आज सरकार ने माफ करने की घोषणा कर दी है, तो किसानों में कहीं न कहीं खुशी का माहौल साफ तौर से दिखाई दे रहा है। आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। पंढरीनाथ पाटिल, ममराबाद, जिला जळगाव। शासन ने जो निर्णय लिया है वो खूब है, अच्छा है, किसानों काश्तकार को लिए अच्छा है, पर उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सब 7/12 कोरा होने को ना, नहीं तो और किसान रास्ते पे आएंगे। कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के साथ आज सुखानु समिति की बैठक हुई थी किसानों की ओर से, और सुखानु समिति ने भी यही जो मुद्दा है इसको उपस्थित किया है कि कहीं न कहीं अगर सरकार ने जो वायदे किए हैं वो 25 जुलाई तक अगर मंजूर नहीं होते और अमल में नहीं लाए जाते हैं तो फिर से जो किसान हैं रास्ते पर उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वाल्मीकि के साथ मैं हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज, जलगांव। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन की आग भड़की। महाराष्ट्र सरकार ने उसके बाद किसानों के कर्जमाफी का ऐलान किया, लेकिन सबके बीच में महाराष्ट्र में किसानों की मौत के जो सिलसिले वो थमे नहीं। हम आपको आज एक ऐसे गांव की सैर कराने जा रहे हैं जिसको सैर करना थोड़ा सा कहना गलत होगा, क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा गांव है बुल्ढाना का जहां पर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, और इस
पर आत्महत्या करने की प्रक्रिया पर और साथ ही क्यों आखिर वहां पे जो वैज्ञानिक तरीके से किसान ऐसे होते गए हैं, उसको जांच छानबीन करने के लिए अमेरिका यूनिवर्सिटी से कुछ शोधार्थियों का दल पहुंचा है। तो देखते हैं आखिर क्यों इस गांव के लोग, इस गांव के किसान इतने ज्यादा संख्या में खुदकुशी करते हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग फोंडकर के गृह जिले बुल्डाना का यह है जामोद गांव। बीते कुछ महीनों में इस गांव के करीब 8 किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। हाल ही में जिले में सबसे ज्यादा आत्महत्या इस गांव में हुई है। जब ये बात अमेरिका स्थित केन्सा यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी विभाग को पता चली तो इसी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रवि घाटगे को इन आत्महत्याओं के पीछे के कारणों का अध्ययन करने के लिए विद्यापीठ ने भेज दिया। I'm Dr. Ravi Ghadge. I'm an assistant professor of sociology in the Department of Sociology and Criminal Justice at Kennesaw State University in Metro Atlanta, United States. I am here in Zamod village to cover the issue of farmer suicides because I'm part of a broader study which is looking at the agrarian distress in Western Vidarbha. I'm trying to analyze its causes. वैसे रवि घाटगे महाराष्ट्र के लातूर के हैं, लेकिन कई सालों से इस विद्यापीठ में प्रोफेसर हैं, जिसके चलते उनका ये सर्वे आसान हो गया। अपने गांव में अपनी हकीकत जानने अमेरिका से कोई आया है। ये बात जानकर गांव के लोग भावुक हो गए। 3 महिन्यात 8-9 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, तरीही कोणत्या स्थानिक नेत्यांनी किंवा कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी आमच्या गावाला येऊन भेट दिलेला नाहीये। 11 किलोमीटर अंतरावर जळगाव जामोद इथे मुख्यमंत्री आलेले होते, तरीही आमच्या गावात आत्महत्या झालेली असून त्या मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या गावाला भेट पण दिलेली नाही, सुद्धा त्याची दखलही घेतली नाही। क्योंकि इस गांव में इतने किसान आत्महत्या होने के बावजूद इन लोगों को स्थानीय नेताओं ने या अधिकारियों ने भेंट नहीं दी या उन्हें संवेदना तक नहीं दी। 7 समंदर पार से आए और अपने दुखों पर अध्ययन करने आए इस मेहमान का गांव के लोगों ने स्वागत किया, लेकिन स्थानीय नेताओं और अधिकारियों पर भड़ास भी निकाली। JK 24/7 न्यूज के से अनिल सिंह चौहान की रिपोर्ट। तो इन तमाम चीजों के पीछे एक जो वजह वो है कर्ज माफी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाजपा की प्रदेश में सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि किसानों ने अपना वोट दें, किसानों का हम अच्छे दिन लेकर आएंगे। यूपी में भी इसी फैसले के साथ यूपी में योगी सरकार आगे बढ़ी, लेकिन हालात क्या हैं ये हम आपको आज दिखाएंगे, क्योंकि इसी यूपी के कर्ज माफी मॉडल को लेकर ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में किसान आंदोलन करें, लेकिन वहां पर हालात क्या है, क्योंकि 2.5 महीने बीत गए इस ऐलान के बाद, ये हम आपको दिखाते हैं।